हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी। इसके पिछले पार्ट फर्स्ट में यानी पार्टनरशिप अकाउंट जनरल या जिसको हम कहें फंडामेंटल के पिछले पार्ट में जो थ्योरी हमने समझी थी, उसके पश्चात अब हम उस पार्टनरशिप फर्म में न्यूमेरिकल को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे, ये कंडीशंस को लेकर आज हम यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करने के पश्चात हम फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी तैयार करेंगे। एकाकी व्यापार में लाभ हानि खाते का जो बैलेंस है उसको हम सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यानी उस व्यापारी के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप के अकाउंट में जो पार्टनरशिप फर्म का जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया, वो पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन यानी लाभ हानि नियोजन खाता अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और इस लाभ हानि खाते से जो हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो पहले हम इसके प्रारूप को समझें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पहले प्रारूप समझें। इसके बाद हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के भी प्रारूप समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का या तो हम यहाँ पर बाय बैलेंस BD लिखें या बाय P&L अकाउंट लिखें। मैंने आपको समझाने के लिए प्रॉफिट भी लिख दिया है। यदि लॉस है तो हम टू बैलेंस BD लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर उसका लॉस यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आप ये देखिए, इसमें डेबिट साइड में हम जो कंडीशंस को ले जाते हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर हम ये मान के चलें इस पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं, A, B, C, तीनों की पूंजी पर जो ब्याज होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके पश्चात पार्टनर्स सैलरी, मान लीजिए 2 पार्टनर्स को सैलरी देना था A एंड B को, इसको हमने लिखा। फिर 2 पार्टनर्स कमीशन, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपने डेबिट साइड में लिखा। इसके बाद में बाय ड्राइंग्स। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, क्योंकि जो बच्चों को जो गलती करेंगे वो ड्राइंग्स लिखते ही पढ़ते ही क्वेश्चन में वो सीधे उसको सीधा के सीधा हम P&L एप्रोप्रिएशन में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर केवल जो ड्राइंग्स है वो ओनली गुड्स जाएगा। यदि उसने व्यापार से कैश निकाला है तो नहीं लिखा जाएगा, वो सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ लिख दिया है इसीलिए मैंने ओनली गुड्स। यदि क्वेश्चन में दिया है कि माल का आहरण किया है, ड्राइंग्स ऑन गुड्स, तो ही लिखा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, इसकी एंट्री यहाँ नहीं की जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लिखा जाएगा, इसकी एंट्री यहाँ पर की जाएगी। यदि A और B ने किया है तो लिखेंगे। अब आप इसका बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए इस बैलेंस, यदि क्रेडिट बैलेंस आता है यानी क्रेडिट साइड ज्यादा आता है तो बैलेंस, हम उस बैलेंस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, अब ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट ये कब बनेंगे, ये अभी इसके पश्चात मैं समझाता हूं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में किस प्रकार से बनाया जाएगा और किस प्रकार से ये अमाउंट ट्रांसफर होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट
यानी नेट प्रॉफिट जो आ गया। यदि डेबिट बैलेंस है तो आपका नेट लॉस आएगा और उसको भी हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप ये देखिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किस तरीके से आपको समझ में आएगा। अब आप समझिए उस चीज को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पश्चात अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर आते हैं। साधारणतः पार्टनर्स जो हैं कैपिटल अकाउंट बनाने की दो विधियों को प्रयोग में लाते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो स्थायी पूंजी खाते के बेस पर, यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बेस पर, और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाते के बेस पर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब आप ये देखिए, इसके हम दो बेस लेके चले, एक फिक्स्ड कैपिटल का बेस लेके चले और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पर। यहाँ पर जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, फिक्स्ड कैपिटल, इसको हमने टू पार्ट्स में फिर डिवाइड किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। यहां पर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक कंडीशन आप देखिए, यहां पर कैपिटल फिक्स है। जब कैपिटल फिक्स होगी तो कैपिटल, जब पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया, पार्टनर्स ने जो कैपिटल उस फर्म में इंट्रोड्यूस की, यानी वो कैपिटल फिक्स होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल होगी। इसका दूसरा जो मेथड इन्होंने लिया था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें केवल एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी साझेदारों का पूंजी खाता। अब आप ये देखिए, यहां पर क्वेश्चन में आपको दोनों में से एक, एग्जाम में जो आएगा दोनों में से एक कंडीशंस में आपको सॉल्व करने आएगा। वो आपको क्लियर लिखेगा उस क्वेश्चन में कि फिक्स कैपिटल के बेस पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पर करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बेस पर अगर हम लेते हैं तो मैंने आपको बताया, इसमें हम दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप ये देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर सिर्फ एक लाइन का बनेगा, यानी मैं ये कहूँ सिर्फ एक एंट्री होगी जो कैपिटल इन पार्टनर्स ने उस पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते समय इंट्रोड्यूस की थी, यानी उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही क्लोजिंग बैलेंस होगा। यानी बाय बैलेंस बीडी आपकी जो भी अमाउंट आएगी वो यहाँ जाएगी और टू बैलेंस सीडी। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये जो फॉर्मेट है इसमें डेट का भी कॉलम बनेगा। यदि डेट दी है और नहीं दी तो हम डेट का कॉलम ना बनाएं। पर्टिकुलर पार्टनर्स ए, पार्टनर्स बी, हम यहाँ पार्टनर सिर्फ फर्म में केवल दो पार्टनर को लेके चल रहे हैं। हो सकता है 3 हो 4 हो, तो जितने पार्टनर होंगे उतने ये कॉलम आप बना लेंगे। तो इसी तरीके से क्रेडिट साइड में आपका पर्टिकुलर में कोई पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। तो आप ये देखिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी और टोटल लगाएंगे टू बैलेंस सीडी, यानी सिर्फ एक एंट्री हुई है पार्टनर्स के कैपिटल की। जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल होगी, क्योंकि हम कंडीशन मान के चल रहे हैं जब पूंजी स्थायी, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अब आप ये देखिए, जब कैपिटल फिक्स है तो इस P&L एप्रोप्रिएशन में बहुत सी और एंट्रियां होती हैं, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में भी कुछ एंट्रियां और होंगी, क्योंकि कैपिटल जब फिक्स है तो जो और एंट्रियां, शेष एंट्रियां होंगी वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगी।
अब आप ये देखिए पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट का बैलेंस यदि क्वेश्चन में दिया है, ये बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है एंड क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। यदि क्रेडिट बैलेंस दिया है तो बाय बैलेंस बीडी, और यदि डेबिट बैलेंस दिया है तो टू बैलेंस बीडी, दोनों ही में से एक कंडीशंस आपको दी जाएगी। इसके बाद आप देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर जो ब्याज आएगा, बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, इधर आपका आएगा टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आप ये देखिए जो हमने इसके पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करेंगे, उसका यदि प्रॉफिट आया है तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और यदि लॉस आया है तो टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, दोनों में से एक कंडीशन इसमें आएगी। इसी तरीके से ये जो बैलेंस है पार्टनर्स का करंट अकाउंट का, वो भी एक पक्ष लिखा जाएगा जो भी डेबिट या क्रेडिट। इस तरीके से हमने पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बेस पर दो अकाउंट तैयार कर लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आप ये देखिए यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पर अगर अपने को अकाउंट तैयार करना है तो यहां पर हम केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे। मैं बिल्कुल एक सिंपल सी बात कहूं, यदि इन दोनों अकाउंट को मिलाकर हमने एक अकाउंट बना दिया तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा, यानी उसका अलग से हम फॉर्मेट याद ना रखें। देखिए सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यानी बाय बैलेंस बीडी, यहां पर आपको पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया जा सकता है, वो भी डेबिट अगर है और क्रेडिट यदि है तो यहां पर बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट यदि क्रेडिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो यहां जाएगा। अब आप देखिए मैं आपसे कह रहा हूं ना, दोनों अकाउंट को मिलाकर हमने एक अकाउंट प्रिपेयर कर दिया तो वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय कमीशन, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो यदि प्रॉफिट है तो ये आएगा क्रेडिट साइड में बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और यदि लॉस है तो टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, इसका मोस्टली क्रेडिट बैलेंस आएगा टू पार्टनर्स, यानी क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का। इस तरीके से ये जो हैं हमारे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गए। सबसे पहले बनेगा हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद हम तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कंडीशंस क्वेश्चन में होगी कि फिक्स कैपिटल के बेस पे बनाना है या फ्लक्चुएटिंग के बेस पर। मोस्टली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, साइलेंट है क्वेश्चन में, तो हम मोस्टली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बेस लेकर ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस समझें, यानी स्थायी पूंजी खाता एंड परिवर्तनशील पूंजी खाता। अब आप ये देखिए कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होगा, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट के साथ साथ डेबिट भी हो सकता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम केवल कैपिटल अकाउंट की ही एंट्री करते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी एंट्री हम करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल है वो हमेशा फिक्स होगी, उसमें कोई चेंज
नहीं होगा, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमेशा चेंज यानी परिवर्तन होता रहता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमें कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करेंट अकाउंट ओपन करने की भी आवश्यकता होती है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमें अलग से कोई करेंट अकाउंट या कोई नया और दूसरा खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरीके से हमने इन दोनों में डिफरेंस पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं, वो मेथड्स अब हम समझें। इन मेथड्स में सब 3 मेथड हैं। सबसे पहला है गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला में यही सामने आपके लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। दूसरा मेथड है औसत भुगतान तिथि विधि, एवरेज ड्यू डेट मेथड। तीसरा मेथड है साधारण विधि, सिंपल मेथड। वैसे अगर हम देखें तो मोस्टली पार्टनरशिप अकाउंट में हम प्रोडक्ट मेथड को ज़्यादातर प्रयोग में लाएंगे। सिंपल मेथड भी कहीं ला सकते हैं, लेकिन इस मेथड को कहीं हम यूज में नहीं लाते। अब आप ये देखिए कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कैलकुलेशन है, अगर हमने सिंपल वे में उसने दे दिया कि भाई 5,000 रुपये वर्ष के दौरान उसने निकाले, तो हम सिंपल मेथड से उसकी कैलकुलेशन और उसका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी दी होती हैं प्रश्नों में, उन कंडीशंस को लेते हुए हम चलते हैं। इसमें एक कंडीशन जैसे ये दी है, जब आहरण की राशि एवं समय अवधि असमान है, यानी आपको ड्राइंग्स की अमाउंट हर मंथ में अलग अलग दी है और मंथ भी अलग अलग दिए हैं। जैसे मैं ये कहूं कि जनवरी 1 में मोहन ने 3,000 रुपये निकाले, मई 1 में 2,000 रुपये निकाले, अक्टूबर 1 में 4,000 निकाले, दिसंबर 1 में 1,000 रुपये निकाले, तो ऐसी स्थिति में कंडीशंस कौन सी हुई? जब आहरण की राशि एवं समय अवधि असमान है, यानी हम इसको इंग्लिश में कहें व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड पीरियड्स अनइक्वल, यानी आहरण की राशि भी असमान है और उसको निकालने के भी मंथ अलग अलग हैं, पीरियड भी अलग अलग हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पर जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम ये जो है प्रोडक्ट मेथड, मैंने यहाँ इसलिए बच्चों को समझाने के लिए मैंने क्लियर लिख दिया कि यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो प्रोडक्ट मेथड का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेकेंड कंडीशन, जब आहरण की राशि समान हो और समान अवधि के लिए हो, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड पीरियड इक्वल, यानी आहरण भी समान हो की राशि समान हो और समान अवधि के लिए। उसमें कंडीशंस कैसे दी हुई, इसमें देखिए आपको 3 कंडीशन दी होंगी। पहली कंडीशन, आहरण प्रत्येक माह के प्रथम दिन किए गए हों, ड्राइंग्स वर मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। क्या मतलब इसका? जैसे ये कहा जाए 2,000 रुपये प्रत्येक माह की पहली तारीख को निकाले गए, यानी अमाउंट पूरे जनवरी टू दिसंबर या जो भी फाइनेंशियल ईयर हो इक्वल रही, यानी मैंने जो एग्जांपल दिया 2,000 ही रहे और फर्स्ट डेट हर महीने की पहली तारीख को निकाले गए। ऐसी स्थिति में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ पर
डिटेल वाली कंडीशंस को नहीं समझा रहा, बहुत शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। प्रोडक्ट मेथड वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कैलकुलेशन होगा वो 6.5 मंथ का होगा, यानी 6.5 महीने का ब्याज हम निकाल लेंगे, तो जो कैलकुलेशन आएगी वो आपके आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। सेकंड कंडीशन, बी कंडीशन अगर हम करें, आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किए गए हों, ड्राइंग्स वर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, यानी वही बात आ गई, आहरण की राशि 2000 है, लेकिन जो ड्राइंग्स यानी उसको निकालने का जो टाइम पीरियड है हर महीने की 15 तारीख को मध्य में, तब हम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो कैलकुलेशन करेंगे वो 6 मंथ की करेंगे, यानी फॉर्मूला आपका यही रहेगा, लेकिन मंथ का जो मल्टीप्लाई होगा यानी उसका जो कैलकुलेशन है वो 6 महीने का निकाल लेंगे, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा। तीसरी कंडीशन, आहरण प्रत्येक माह के अंतिम दिन किए गए हों, ड्राइंग्स वर मेड इन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। यहां पर हम आहरण 2000 रुपए है, लेकिन प्रत्येक माह के अंतिम दिन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ को उसने पैसा निकाला हो, तब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन जो करेंगे वो 5.5 महीने 5.5 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। इस तरीके से हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट होकर पूरा अमाउंट हमारे सामने आ जाएगा। इस तरीके से ये पार्ट सेकंड में हमारी पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल या हम कहें कि जनरल का पूरा थ्योरी जो है पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम पार्ट थर्ड में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हम लेंगे, जिससे कि आपको ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो।